अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं एसी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मुल्क यानी रशिया के सफर पर ले जाने वाले हैं। यहाँ वो कौम आबाद है जिसका जोग्राफिया, हिस्ट्री, कल्चर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस हर पहलू बहुत वसी और गहरा है। 11 टाइम जोन्स में फैला एशिया और यूरोप के बीच का ये पुल सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि सदियों की कहानियों, इनकलाब और अजमत की जिंदा तारीख है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रशिया की तारीख, मुस्तकबिल के मंसूबे और मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी छोटी सी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि एक मुख्तसर सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फराहम की जा सके। अगर आपको इस तरह की छोटी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। दोस्तों, रशिया का ऑफिशियल नेम रूसी फेडरेशन है। अगर बात करें लैंड एरिया की तो रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये दुनिया का तकरीबन 8वां हिस्सा कवर करता है। अगर बात करें पॉपुलेशन की तो एक अंदाजे के मुताबिक रशिया की आबादी 2.25 करोड़ लोग यानी कि 146 मिलियन के आसपास है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, रशिया 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है, यानी कि इसका 75% हिस्सा एशिया और 25% हिस्सा यूरोप में आता है। इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा साइबेरिया है जो अपनी सख्त आबो हवा और घने जंगलात और तुंद्रा के लिए मशहूर है। दोस्तों, तुंद्रा एक ऐसी खुश्क जमीन को कहा जाता है जहां साल का ज्यादा हिस्सा टेम्परेचर माइनस में और बर्फ जमी रहती है और यहां पर जानवर और पौधे ना होने के बराबर होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रशिया में दुनिया की सबसे कदीम और सबसे गहरी झील मौजूद है जिसे लेक बेकल कहा जाता है। इस झील में दुनिया के तकरीबन 20% ताजे पानी का जखीरा मौजूद है। यहाँ की आबो हवा इंतहाई सख्त है। आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड से लेकर जनूब में गर्म गर्मियों तक। यहाँ का ओमियाकोन गांव जमीन पर सबसे ठंडी आबादी वाली जगह है। सर्दियों में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रशिया का यही जुग्राफिया इसे कुदरती वसाइल का खजाना बनाता है। तेल, नेचुरल गैस, लकड़ी और कीमती मादनियात। रशिया को एक इक्तसादी सुपर पावर बनाने में इन वसाइल का बहुत बड़ा अहम किरदार है। रशिया की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इसकी इब्तदा कीवान रस यानी कि एक रियासत से होती है जो कि 9वीं सदी से 13वीं सदी के दरमियान मौजूदा दौर के रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के इलाकों में रहने वाले कबीले थे। इवान दी ग्रेट और उसके बाद इवान दी टेरिबल की क़ियादत में मॉस्को ने आसपास के इलाकों को यकजा करना शुरू किया और जार शाही की इब्तदा हुई। दोस्तों, जार रशिया के बादशाह को कहा जाता था। तो 18वीं सदी में पीटर दी ग्रेट ने रशिया को मॉडर्न और यूरोपियन पावर बनाने के लिए बहुत बड़े इक़्तिदाम किए। उन्होंने दारुल हुकूमत को सेंट पीटरबर्ग मुंतकिल किया। इसके बाद दोस्तों 1917 का दौर आया। लंबे अरसे से चल रही गुर्बत और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1917 में रूसी इनकलाब हुआ। इसके नतीजे में जार शाही का इख्तिताम हो गया और व्लादिमीर लेनिन की क़ियादत में बुल्शविक्स ने हुकूमत संभाल ली। इसके बाद 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स तश्कील पाया। ये एक कम्युनिस्ट नजरिए पर अपनी आलमी कुव्वत थी। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को हराने में फैसला कुन किरदार अदा किया, मगर इसकी कीमत लाखों जानों से चुकानी पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हुई। ये नजरियाती और सियासी टकराव कई दहाइयों तक जारी रहा। बिलाखिर 1991 में सोवियत यूनियन का इख्तिताम हो गया। रशिया सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा वारिस मुल्क बना और एक नए दौर का आगाज हुआ। दोस्तों, अगर बात करें रूसी अदब की तो रूसी अदब एहतराम को दुनिया में बेहतरीन मुकाम हासिल है। लियो टोल्स्टॉय, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, एंटोन चेखोव और अलेक्जेंडर पुश्किन जैसे अदीबों ने इंसानी जज्बात और मुशाहरे पर गहरी किताबें लिखी। दोस्तों, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत शानदार है जिसमें मॉस्को के रंगीन सेंट बेसिल्स कैथेड्रल और सेंट पीटरबर्ग के विंटर पैलेस शामिल है। अगर बात करें रूसी खानों की तो चुकंदर का सूप, डम्पलिंग्स और पैनकेक्स यहाँ बहुत मकबूल हैं। आज रशिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है जो बुनियादी तौर पर अपने वसी तेल और नेचुरल गैस के जखीरों पर मुनहसर है। मॉस्को मुल्क का सियासी और इक्तसादी मरकज है। साल 2000 के बाद से व्लादिमीर पुतिन रूसी सियासी मंजर पर गालिब रहे हैं।
उनकी क़यादत में रशिया ने आलमी स्टेज पर अपनी कुव्वत और असर को कायम किया है। रशिया की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में शुमार होती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। रशिया और पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं, खासकर ताउन और डिफेंस के शोबों में। रशिया की टेक्नोलॉजी और वसाइल पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए आलमी और खिताई सतह पर मुस्तकबिल की बुनियाद है। रशिया एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख, अपनी ठंड, अपने फन और अपनी कुव्वत में बेमिसाल है। एक तरफ ये ज़ारशाही और सोवियत यूनियन की विरासत रहा, तो दूसरी तरफ ये एक जदीद मुतहर्रिक आलमी कुव्वत बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन इसका अज़म और इसकी कौमी जद्दोजहद इसे मुस्तकबिल में एक अहम खिलाड़ी बनाए रखेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी छोटी सी ये रशिया पर बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।